अस्सलामुअलैकुम। तो जितने भी कलश यूनिवर्सिटी श्रीनगर के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी यहाँ पे पीजी का अपडेट आ रहा है। तो जो पीजी का 10 मई से लेकर फॉर्म आने वाले थे 9 जून तक, तो वो क्यों नहीं आए और एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डाउट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में। सबसे पहली बात हम ये एंट्रेंस की करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपके जो है ना एंट्रेंस यहाँ पे जो फॉर्म्स है वो अभी लाइव हुई थी लिंक, बट वो वापस से उन्होंने हटा दी। उसमें कुछ चीज़ें भी थी, उसमें कुछ चीज़ें अभी ऊपर नीचे थी और सब्जेक्ट भी एक दो यहाँ पे उसमें मिसिंग थे, ठीक है। और वो लिंक टेस्टिंग के लिए थी, उन्होंने वापस से वो हटा दी। उसमें यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी होगी, अगर किसी ने देखी होगी, वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखी नहीं देखी, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको दो चीज़ें दी गई थी। एक तो आपको जो एग्जिस्टिंग फॉर्म जो आपने भरा है उसमें करेक्शन करने का भी ऑप्शन था, और दूसरा चीज़ यहाँ पे उसमें नया अप्लाई फॉर्म तो आप कर ही सकते थे, ठीक है। एक तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई भी कर सकते थे और मतलब एडिट भी कर सकते थे। अगर मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ गलत की तो उसको आप एडिट भी कर सकते थे, बट अभी के लिए वो सारी चीज़ें वो हट गई है। और यहाँ पे आप देखोगे खाली इंस्ट्रक्शन ही इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। और एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, ये जो प्रोग्राम ऑफर्ड है ये एमपीटी था पहले से। डेस्क हेल्प डेस्क भी एमपीटी थे, लेकिन यहाँ पे ये जो दो है ना, एडमिशन नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस, इन्होंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड किया यहाँ पे। हालांकि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी इसको नहीं कह सकते, बट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन ऐड कर लिया है। हालांकि इस पर क्लिक करने से कहीं नहीं जा रिडायरेक्ट कर रिडायरेक्ट हालांकि इस पर क्लिक करके ये जो है ना रिडायरेक्ट नहीं कर पाता है कहीं पे, बट इन्होंने फिलहाल के लिए ऐड किया है, यानी कि बैकएंड पे कंटिन्यूसली काम चल रहा है, तो ये हो जाएगा। आगे आते हैं हम। अब अभी यहाँ पे जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहली तो आपको ईमेल आईडी तो वैसे सबको होगी ही, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी होगी और मोबाइल नंबर भी आपका जो वर्किंग है वही होना चाहिए, वो भी कंपलसरी है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें। बट यहाँ पे और दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि पीजी में एडमिशन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन का मार्क्स कार्ड चाहिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए ही चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़, जो भी आप मतलब डॉक्यूमेंट भरोगे ना, जैसे कि मतलब आपको कोई फ़ोटो डालना है या फिर मार्क्स कार्ड का फ़ोटो डालना है, तो उसका फॉर्मेट या तो आपको पीएनजी होगा, या फिर आप जेपीईजी भर सकते हो, या फिर डॉट बीएनपी भर सकते हो, या फिर डॉट जेपीजे भर सकते हो। पीडीएफ का इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और एक और चीज़ कि जो मतलब जो भी आपकी फ़ाइल जो आप अपलोड करोगे, तो उसका साइज़ 20 से लेकर 70 केबी का ही होना चाहिए, ना तो उससे कम होना चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। सो अभी जो फॉर्म की लिंक है ना, वो मतलब कुछ ही दिन में ओपन हो जाएगी वापस से। ऐसा नहीं है कि वो इन्होंने रिमूव ही कर दी, ऐसी मतलब वो रिलीज़ हो जाएगी और उसके बाद आप वापस से अप्लाई कर पाओगे। और साथ ही साथ एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो भी आपको दिख जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। क्योंकि देखो अभी थोड़ा मतलब इसमें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही, क्योंकि ये पहली बार एंट्रेंस है ना, सीयूएसईटी इस बार पहली बार होने वाला है और इसका सिलेबस भी पहली बार आने वाला है। सो क्यों ऐसा नहीं है कि सिलेबस पहले से था, या मतलब जो चीज़ें वो सेटल थी और यहाँ पे इनको कंटिन्यू कराना है ये एंट्रेंस, ये स्टार्ट करना है एंट्रेंस इनको पहली बार इस बार, तो इस बार ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा, तो ऐसे चीज़ें चलती ही है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि पीजी में अगर हम बात करें, कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। वो जो टाइम देते हैं और उसी टाइम पे मतलब हो जाता है, अराउंड एक दो दिन का ही फ़र्क होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। अरे ये फ़र्क मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, ये है कि कंपैरिजन ही नहीं बनता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी पहले से ये कराता है, ठीक है, उसको बहुत टाइम हो गया है वो के कराते हुए, तो उनको तो मतलब दिक्कत ही नहीं आएगी। वो तो सेटल्ड यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे, वो उसके लिए। लेकिन कलश यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सी पहली बार करना है, इसका सिलेबस भी निकालना है, इसको बहुत सारे और भी अरेंजमेंट्स करनी है, तो ये तो होगा ही मतलब पहली बार। इधर इधर एक डेट मतलब जो डेट्स है ना उसको इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने जो डेट्स दी थी वो टेंटेटिव थी, वो मतलब परमानेंट डेट्स नहीं थी, वो टेंटेटिव थी, मतलब वो इसी के अराउंड ने कहा था कि हम निकालेंगे। अभी देखते हैं कब आएगा, मतलब 2-4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे इसमें अभी। बाकी अगर हम बात करेंगे, जो एंट्रेंस है ना वो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर जोलॉजी केमिस्ट्री। इसमें सीट्स 30 होंगी फॉर एग्जांपल, और स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब 100-150 होंगे, तो 30 सीट्स को ही वैकेंट मतलब फिल करना है। तो 150 तो को मतलब जो 150 स्टूडेंट्स हैं उन सभी को तो नहीं दे सकते। सो वहाँ पे एंट्रेंस होगा, जो 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे
तो उन्हीं को लिया जाएगा। फिर अगर कोई मतलब सीट वैकेंट रह जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फिर एडमिशन नहीं करते हैं, तो फिर वो किसी दूसरे को भी पास ऑन की जाएगी, जैसे केयू में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होगा। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत लो होता है और सीट्स मतलब ज़्यादा होती है, जैसे कि सीट्स मतलब किसी और सब्जेक्ट में भी 30 होंगी, लेकिन उसमें अप्लाई ही 20 ही करेंगे या 25 ही करेंगे, तो उसमें एंट्रेंस क्या ही करेंगे, क्योंकि उसमें तो अपनी ही मतलब सीट जो है वो वैकेंट रह रही है, तो उसमें और मतलब कितना कटौती करेंगे स्टूडेंट्स को, तो उसमें एंट्रेंस नहीं होता है। सो यहाँ पे ये कुल मिला के बात है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आपको मतलब एडमिशन करना है, तो आपको एंट्रेंस फॉर्म डेफिनेटली भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एंट्रेंस का फॉर्म आपको हर किसी सब्जेक्ट में भरना पड़ेगा जिसमें भी आपको भरना है। लेकिन अगर उसमें सीट्स ज़्यादा है और स्टूडेंट्स कम है, तो फिर आपको विदाउट एंट्रेंस भी हो सकता है, जैसे कि केयू में भी कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है। पिछली बार मतलब कुछ सब्जेक्ट में हुआ था, लिंग्विस्टिक्स में हुआ था, पर्शियन में हुआ था, कुछ सब्जेक्ट्स में केयू में भी हुआ था। उन्होंने मतलब नोटिफिकेशन निकाली थी कि एंट्रेंस फॉर्म का, ठीक है, एंट्रेंस फॉर्म स्टूडेंट्स ने भरा था, उन सब्जेक्ट्स में मतलब स्टूडेंट्स ही कम आ गए थे, वैकेंसी ज़्यादा थी, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे ही इनको एडमिशन दे दिया। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। हाँ, और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। बाकी और भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये मतलब मैं कह रहा था, इतने मैंने मतलब आपको बता दिया जो भी मतलब डाउट्स थे, मेरा जितने भी मुझे मैसेज आ रहे थे, मैंने यहाँ पे सारे डाउट्स का यहाँ पे आंसर दे दिया। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।